हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4। पूरा नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ पार्ट हम करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.4 है ये सब इसी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.4। ये जो नीचे लॉ लिखे हैं, लॉ से अच्छे हम बोलेंगे कि वो फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 1.4। तो लॉ समझ लेते हैं, लॉ समझ लेंगे, लॉ को लर्न कर लेंगे और तभी हम एक्सरसाइज 1.4 कर सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो लॉ कितने हैं? 10 लॉ है। ठीक है, ये 10 लॉ आपको बाय हार्ट करने हैं, मन में रखने हैं। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। पहला है आइडम्पोटेंट लॉ। वो बोलता है पी एंड पी करो वो पी के बराबर आएगा, और पी और पी करो वो भी पी के बराबर आएगा। ये कैसे? चलो मान लो कोई स्टेटमेंट है पी जिसका ट्रूथ वैल्यू है, मान लो ट्रू है। वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस जब कोई हम प्रूव करते हैं तो उसके लिए हम ट्रूथ टेबल का सहारा लेते हैं और उसमें ट्रूथ वैल्यूज देखते हैं। करेक्ट है, तो मान लेते हैं कि पी की वैल्यू है ट्रू। तो जब पी एंड पी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और हमें एंड का ट्रूथ टेबल मालूम है, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या है? जब दोनों ट्रू होते हैं तब आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। तो पी पी जब ट्रू ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब पी एंड पी क्या आ गया? पी आ गया। उसी तरह से पी और पी देखो, ट्रू और ट्रू क्या आता है? ट्रू आता है। ठीक है, ट्रूथ का और का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है? डिसजंक्शन का अगर कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स रहे तब फॉल्स रहेगा। अभी मान लो पी की ट्रूथ वैल्यू अभी फॉल्स ले लेते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है, दोनों में से एक या दोनों स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स हो गए तो उनका कंजंक्शन क्या आता है? फॉल्स आता है। उसी तरह से फॉल्स और फॉल्स, ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है? दोनों फॉल्स रहेंगे तब आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो पी और पी पी आएगा, पी और पी पी आएगा। ठीक है, एंड है वो, सॉरी गलती हो रहा है बार बार। ये यहाँ पे पी और पी क्या आएगा? पी। यहाँ पे भी पी और पी क्या आएगा? पी। ठीक है, पी एंड पी पी आएगा, पी और पी पी आएगा। ठीक है, ये जो कंजंक्शन होता है वो एंड के लिए होता है। ठीक है, और डिसजंक्शन जो होता है वो और के लिए। बाद में कम्यूटेटिव लॉ, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये मालूम है हमको। अभी एक समझ लो, यहाँ पे जो ये डिसजंक्शन है वो प्लस के लिए होता है। ठीक है, आगे आएगा आपको, लेकिन अभी से समझ लो जो डिसजंक्शन होता है वो प्लस का होता है, और ये जो कंजंक्शन होता है ये मल्टीप्लीकेशन का होता है। ठीक है, एक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें मालूम है, और एक डिमॉर्गन्स लॉ भी जो है हमने सेट में पढ़ा है। का जो 11 का चैप्टर है सेट, उसमें हमने डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा है, आज भी पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ बहुत ही सिंपल है, हमें मालूम है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी प्लस ए। करेक्ट है, 3 + 5 8 होता है, और 5 + 3 भी 8 होता है। वही कंसेप्ट कम्यूटेटिव में लगता है। क्या? आप P और Q करो और Q और P करो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, और मतलब प्लस। उसी तरह से आप P एंड Q करो और Q एंड P करो, दोनों चीजें क्या है? सेम है। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? एसोसिएटिव लॉ बोलता है एसोसिएटिव में दोनों में कंजंक्शन कंजंक्शन है, नीचे डिसजंक्शन डिसजंक्शन है। ठीक है, इसमें कैसा करेंगे? पहले किसके लिए है ब्रैकेट? क्यू आर के लिए है। बाद में हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट को पी एंड क्यू में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, पहले आप क्यू कंजंक्शन आर निकालोगे और उसके बाद में पी का कंजंक्शन करोगे, जो आंसर आएगा आपका वही आंसर आएगा जब पहले आपने क्या कर लिया? पी और क्यू के बीच में पहले कंजंक्शन कर लिया और उसके बाद में कंजंक्शन किया किसके साथ में? आर के साथ में। ठीक है, सब ये कंजंक्शन 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 रहेगा तब की बात है। ये है एसोसिएटिव लॉ। करेक्ट है, हम जैसा ऐसा करते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हमने क्या किया? पहले बी प्लस सी निकाल लिया, उसको ए में ऐड कर दिया। करेक्ट है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले ए प्लस बी ऐड कर लो, उसके बाद में सी ऐड कर देना। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कर लो। ठीक है, वही है एसोसिएटिव लॉ। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? अगर ऐसा है a इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब क्या है? पहले b इंटू सी कर लो और उसको बाद में a से मल्टीप्लाई कर दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं,
या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों टाइम पे आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नॉर्मली समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो क्या है, पहला P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R। देखो इसमें क्या होता है, लॉ ही बोलता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, P को। तो P पहले Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये साइन P कंजंक्शन Q, उसके बाद में A लगा दो और उसके बाद में P कंजंक्शन R। ठीक है, उसी तरह किस में होगा, ये डिसजंक्शन और इधर कंजंक्शन रहेगा, तो अभी इन दोनों का हो जाएगा P और Q। ठीक है, उसके बाद में एंड और उसके बाद में P और R। बस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, पहले P एंड Q करो। ठीक है, बाद में ये बीच वाला साइन दे दो, उसके बाद में P एंड R करो। उसी तरह से पहले P और Q करो। ठीक है, ये बीच वाला साइन, उसके बाद में P और R करो। P और R, देखो यहाँ पे मेरे से गलत हो गया था, यहाँ पे क्या करो, P और R करना है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो 99% आप यूज करोगे, 99% आपको डिमॉर्गन्स लॉ यूज करना है। इसको आपको ध्यान में ही रखना होगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे सेट में होता था, सेट में हमने पढ़ा था A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करो, तो क्या होता था वो, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता था। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है निगेशन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या यूज करते हैं हम, निगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, देखो पहले A को कॉम्प्लीमेंट लगता था, ये उल्टा हो जाता था, और बाद में B को कॉम्प्लीमेंट लगता था। अब इधर कैसा होगा, पहले P को कॉम्प्लीमेंट लगेगा, A साइन उल्टा हो जाएगा, और बाद में Q को कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर निगेशन हमें निकालना है P और Q, क्या करेंगे, पहले P को निगेशन लग जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और बाद में Q को निगेशन लग जाएगा, बस खत्म। इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ हम हर एग्जांपल में यूज करने वाले हैं, हर एग्जांपल में हमें लगने वाला है। अभी नीचे के जो है आइडेंटिटी लॉ जो है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है, इसको टाइम आने पे यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं। और ये जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत सिंपल होता है, उसको याद रखने का जरूरत है नहीं, इसको याद रखने का जरूरत है नहीं। क्यों, ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, तब जब यूज आएगा उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है ये, देखो P एंड निगेशन P, अगर P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है एंड एज इट इज, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है, फॉल्स, तो वही है फॉल्स। और यहाँ पे P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसके बाद में डिसजंक्शन है, निगेशन P क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। और का टेबल क्या बोलता है, ट्रू। तो ये जो कुछ छोटी छोटी लॉ जो है, इसको ध्यान में रखने का जरूरत है नहीं। जब जब टाइम आएगा तब ट्रूथ वैल्यू डाल के हम उसको देख लेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉ को आपने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, आप टाइम पे यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो ये भी एक बार मैं देख लेता हूँ। P एंड T इज इक्वल टू क्या बोला है उन्होंने, P बोला है। कैसे, चलो P का ट्रूथ वैल्यू मान लो ट्रू, एंड ट्रू करो, क्या आएगा, ट्रू आएगा। P की जगह पे ट्रू पुट किया, आंसर भी आया ट्रू, तो P। ठीक है, फॉल्स पुट करो, फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है, फॉल्स। P की जगह पे फॉल्स पुट किया, आंसर भी फॉल्स आया, मतलब P आया। ठीक है, उस तरह से वो हो जाता है ट्रूथ टेबल का। और बाकी का भी वैसे ही सेम होगा, उसमें इतना टाइम नहीं गवाएंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, P और P एंड P। ठीक है, 2 बार P है, कितनी बार P है, 2 बार। एक बार और है, एक बार एंड है, यहाँ पे भी 2 बार P है, बाहर एंड है, अंदर और है। तो इसको ध्यान में कैसे रखना है, पहले तो रिपीट होना चाहिए 2 बार। ठीक है, रिपीट हो गया, बाहर जो है कनेक्टिव उसका दूसरा कनेक्टिव अंदर होना चाहिए, बाहर जो कनेक्टिव है उसका दूसरा कनेक्टिव अंदर होना चाहिए। और जो रिपीट हो रहा है उसी को लिख दो, जो रिपीट हो रहा है उसी को लिख दो। शायद यूज करेंगे हम इसको एक्सरसाइज में। ये भी जो है, ये भी जो लॉ है, ये भी हम कम से कम 90% बार क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और ये भी हमें ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत लगने वाले हैं,
तो इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ, ये मालूम है। कंडीशनल बोलते हैं इसको पी कंडीशनल क्यू और पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, निगेशन पी और क्यू। अब ये निगेशन पी और क्यू कैसे आता है, ये ट्रूथ टेबल से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन करेंगे। इसका ट्रूथ टेबल निकालो, इसका ट्रूथ टेबल निकालो, दोनों का ट्रूथ टेबल क्या आएगा, सेम आएगा। इसको रट लेना है, ठीक है। क्या है, इसके पहले के आगे निगेशन लगा दो, पहले के आगे निगेशन लगा दो और लगा के दूसरा लिख दो, पी कंडीशनल क्यू। इसको क्या करेंगे, पहले के आगे निगेशन लगा दो और करके दूसरा लिख दो, पहले के आगे निगेशन लगा दो और करके दूसरा लिख दो। तो उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम, पी डबल कंडीशन क्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले पी कंडीशनल क्यू लिखेंगे और दूसरी बात क्या है, क्यू कंडीशनल पी, क्योंकि दोनों साइड से एरो जा रहे हैं, पी से क्यू एरो जा रहे हैं तो पी से क्यू, और क्यू से पी भी एरो जा रहा है तो क्यू से पी भी जाएगा। बीच में ध्यान में रखो क्या आएगा, एंड आएगा। अभी इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी कंडीशनल क्यू को क्या लिखा मैंने, निगेशन पी और क्यू, तो इधर वैसे ही छाप दो। इसको अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले को निगेशन लगा दो और दूसरा का और लिख दो, पहले का निगेशन लगा दो दूसरे का और लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से रूल या फिर फॉर्मूले, आप जो भी बोलो वो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं स्टेप बाय स्टेप। इतने तो हमें पक्के ध्यान में रखने हैं। कौन सा वाला, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल लॉ, ठीक है। ये दो लॉ अगर ध्यान में आ गए, या और ये तीसरा, ये तीन लॉ भी अगर हमें ध्यान में आ गए तो पूरा एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका एक क्लास 12 है, ठीक है, इसमें हम चांस नहीं ले सकते। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे, आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपके ध्यान में आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ट है इसी फॉर्मूले पे, करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें निगेशन निकालना है, ठीक है, राइट निगेशन और जस्टिफाई करना है। इन रूल को यूज करके ही करना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, निगेशन ऑफ, ऊपर वाले का निगेशन निकालना है, ठीक है, निगेशन क्यू, इसका हमें निगेशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। निगेशन मतलब क्या, ये वाला साइन, ठीक है। अंदर क्या है, निगेशन क्यू कंडीशन पी। अभी पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखो ये जो निगेशन है वो बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर हमें यूज करना पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि निगेशन क्यू और एक पी के बीच में क्या है, कंडीशन। तो कंडीशनल रूल जो हमें यूज करना पड़ेगा। क्या बोलता है, पी कंडीशनल क्यू रहा तो हम क्या यूज करते हैं, पहले के आगे निगेशन लगा देते हैं और करके दूसरा लिख देते हैं। तो वैसा ही इसमें करेंगे, ठीक है। पहले के आगे निगेशन लगा देंगे तो पहला क्या है, निगेशन क्यू, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, पहला क्या है, निगेशन क्यू, और निगेशन क्यू के आगे और निगेशन लगा देंगे। देखो पी कंडीशनल क्यू, पी के आगे निगेशन, यहाँ पे क्या है, निगेशन क्यू कंडीशनल पी। तो पहले के आगे निगेशन लगाना है, इधर सिर्फ पी था तो पी के आगे निगेशन, इधर निगेशन क्यू है तो निगेशन क्यू के आगे निगेशन, ठीक है। उसके बाद में और क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा, और पी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, निगेशन, ये निगेशन माइनस माइनस प्लस होता है, वही रूल इधर भी लगेगा। तो निगेशन क्यू निगेशन क्यू हो जाएगा क्यू, ठीक है। और ये बाद में और लग जाएगा पी। अभी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे फिर कौन सा, कंडीशनल लॉ, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल लॉ, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे जो आया है इसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, 99% कौन सा लगने वाला है, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो निगेशन पी और क्यू में क्या, पहले का निगेशन कर दो, ये उल्टा कर दो, दूसरे का निगेशन, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैसे, पहले का निगेशन कर दो, ये साइड उल्टा कर दो, उसके बाद में दूसरे को निगेशन लगा दो, खत्म। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। करेक्ट है, आंसर चेक कर लो, सही है आंसर, ठीक है। अभी करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला निगेशन ऑफ निकालना है, पी एंड निगेशन क्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू लिखेंगे। चलिए कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स रूल यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स रूल कैसे यूज करोगे, देखो पहले को निगेशन लग जाएगा, पहले को निगेशन लग गया, ये जो है उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देंगे, और दूसरे को निगेशन, अभी दूसरा क्या है, ऑलरेडी निगेशन है,
दूसरा ऑलरेडी निगेशन है, उसको भी क्या लगा देंगे, निगेशन। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ देखो क्या है, एंड है, तो देखो पहले को निगेशन लगेगा, एक कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा, और दूसरे को भी निगेशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले को निगेशन लगा दिया, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो गया, दूसरे को निगेशन लगाने के लिए गए, दूसरे को ऑलरेडी निगेशन था, तो दूसरा एज इट इज वैसा ही रखा और बाहर से निगेशन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे। ठीक है, जस्टिफाई बोला है ना, तो हर स्टेप में रीजन लिखना है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन पी, और ये निगेशन निगेशन कट हो जाएगा क्यू। बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो निगेशन पी और क्यू हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए 2 हो गए, इसी तरह से हम आगे के करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड का निगेशन निकालते हैं। ठीक है, थर्ड के लिए निगेशन ऑफ इसका P और निगेशन Q, तो इसको कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ की जगह पे ये साइन, ये अंदर का जैसा है वैसा, P और निगेशन Q। कौन सा लॉ यूज करेंगे अभी इसको, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, पहले को निगेशन लगा दो, ये जो डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन कर दो, दूसरे को भी निगेशन लगा दो, लेकिन दूसरा देखना ठीक से, दूसरा क्या है निगेशन Q, उसको भी क्या लगा दो, निगेशन लगा दो। क्या हो जाएगा फिर है निगेशन P एंड ये निगेशन निगेशन कट हो गए, निगेशन P एंड Q हो जाएगा। ठीक है, सही है आंसर। ठीक है, अभी फोर्थ के लिए करते हैं। क्या, P और निगेशन Q एंड R, इसका निगेशन निकालना है। ठीक है, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, चलो पहले निगेशन लिख देता हूं मैं ऐसा, P और निगेशन Q एंड R। ठीक है, चलिए फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, ये एंड है, देखो ये जो है ब्रैकेट, इसको एक स्टेटमेंट मान लेंगे और ये जो है उसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, यही रूल लगेगा। तो क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो। चलो फिर पहले के आगे निगेशन, पहला मतलब ब्रैकेट के आगे निगेशन, ओके। उसके बाद में क्या कर दो, एक कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, चलो डिसजंक्शन कर दिया। उसके बाद में दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो, तो दूसरे के आगे भी निगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखो वापस यहाँ पे क्या लग जाएगा, वापस यहाँ पे डी मॉर्गन, यहाँ पे लिखना। ठीक है, कौन सा रूल है, डी मॉर्गन्स रूल है। अभी फिर से यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल लगाओगे, क्यों, 2 स्टेटमेंट है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखो ये वाला रूल लगेगा, क्या बोलता है, फिर से डी मॉर्गन्स, पहले के आगे निगेशन लगा दो, तो पहले के आगे निगेशन लग गया, ये जो है इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, दूसरे के आगे निगेशन लगा दो, निगेशन, लेकिन दूसरा क्या है, ऑलरेडी निगेशन क्यों है, और ये आगे का एडिटिव रहेगा। ठीक है, वापस यहाँ पे रीजन लिखना, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड ये कट हो गए, निगेशन Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा निगेशन R। और कुछ नहीं कर सकते, यही पे आके हमें रुक जाना पड़ेगा, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लूँ, निगेशन P एंड Q और निगेशन R, निगेशन P एंड Q और निगेशन R, आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभी लेते हैं हम फिफ्थ वाला। चलो दोस्तों, फिफ्थ के लिए अभी निकालते हैं। फिफ्थ के लिए निगेशन लिखेंगे, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, निगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूंगा P और ये ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, तो चलिए अभी निगेशन लगाने से पहले देखो, ऐसा कोई रूल है क्या, निगेशन हो और अंदर इम्प्लीकेशन लिखा हो, ऐसा कुछ रूल है नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। क्या है जो इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का रूल देखो कंडीशन का। ठीक है, कंडीशन क्या बोलता है, पहले वाले को निगेशन लगा दो और ऑल करके दूसरा लिख दो। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा और ये पूरा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर का निगेशन एज इट इज, पहले वाले को निगेशन लगा दो। ठीक है, तो पहले वाले को निगेशन और लगा के दूसरा लिख दो। दूसरा क्या है, ये पूरा P और निगेशन Q, करेक्ट है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कंडीशनल लॉ। ठीक है, अभी वापस किस पे आएंगे, डी मॉर्गन्स पे। निगेशन के बारे में बोलता है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये पूरा दूसरा,
तो ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा, ये वाला लगा दो। ठीक है, तो पहले को निगेशन लग जाएगा, तो पहला क्या है, पहला ऑलरेडी निगेशन पी है, उसको निगेशन लग जाएगा। ठीक है, और का क्या कर दो, एंड कर दो, मतलब डिस्जंक्शन का कंजंक्शन कर दो, और उसके बाद में दूसरे के बाहर भी निगेशन लगा दो, क्यू के बाहर भी निगेशन, तो क्यू के बाहर निगेशन मतलब निगेशन ऑफ ये पूरा। ठीक है, अभी देखो निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल होके पी हो जाएगा। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे फिर से कौन सा रूल लगाओ, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, डी मॉर्गन्स। अभी यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लगेगा। ठीक है, और डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, पहले पे निगेशन लगा दो, ये दूसरा साइन उल्टा कर दो, दूसरे पे निगेशन लगा दो, दूसरा ऑलरेडी निगेशन क्यों है उसको निगेशन लगा दो। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। तो क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन P एंड ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, यहाँ पे ही रुके क्या, ठीक है, यहाँ पे ही रुक गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, ये भी आपका आंसर है। और अगर आपको आगे तक जाना है, आगे तक भी आप जा सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे ठीक से, ये देखो P एंड निगेशन P एंड निगेशन P क्या होता है, फॉल्स, क्योंकि P अगर ट्रू डाल दो आप तो निगेशन P क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। और फॉल्स एंड क्यू करो, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे वापस डी मॉर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कौन सा रूल है, कॉम्प्लीमेंट रूल है, ये कॉम्प्लीमेंट रूल। तो फॉल्स एंड क्यू, तो फॉल्स एंड कुछ है क्या, फॉल्स एंड देखो कुछ है नहीं, तो देखो फॉल्स आता है आंसर। कैसे, फॉल्स के साथ में, सॉरी फॉल्स के साथ में क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, ट्रूथ वैल्यू कोई भी ले लो, ये क्यू ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू करो या फॉल्स एंड फॉल्स करो, आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। ये रूल कौन सा है, ये रूल है ये वाला। ठीक है, ये वाला कौन सा वाला, आइडेंटिटी वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी लॉ। आपका जो बुक है उसमें यहाँ पे रुक गए। ठीक है, लेकिन आपको और आगे सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अभी करते हैं 6th वाला। चलो देखो, निगेशन ऑफ ये निगेशन P एंड Q और P और निगेशन Q, इसका हमें अभी निगेशन निकालना है। तो चलिए, निगेशन ऑफ मतलब ये रहा, और इस पूरे को क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन Q। चलो पहला कौन सा लगेगा, सबसे पहला रूल लगेगा डी मॉर्गन्स वाला। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, निगेशन जब लगाएंगे तो पहले को निगेशन लगा दो। ठीक है, उसके बाद में ये वाला साइन उल्टा कर दो, मतलब कनेक्टिव उल्टा कर दो, और उसके बाद में इसको भी निगेशन लगा दो। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है, देखो फिर पहले के आगे निगेशन लगा दो, पहला इतना पूरा है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q के आगे भी क्या लगा दो, निगेशन लगा दो। ठीक है, ये बोलता है निगेशन P एंड Q है, किधर क्या है वो, और। ठीक है, तो और, तो P के आगे निगेशन लगा दो, P के आगे निगेशन, तो P इतना बड़ा है, P इतना बड़ा है, उसके आगे निगेशन, उसके बाद में और की जगह पे एंड कर दो, डिजंक्शन की जगह पे कंजंक्शन कर दो, और Q के आगे भी निगेशन लगा दो, Q के आगे भी निगेशन, और Q की जगह पे इतना बड़ा है। करेक्ट है, चलो फिर चलेगा, इतना कुछ नहीं। इसको भी आंसर लिख दोगे क्या, डी मॉर्गन्स लॉ लगने वाला। अभी ठीक से देखो, ये निगेशन एक दूसरे को कट कर देंगे तो आंसर सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा P एंड Q, P कंजंक्शन Q। ठीक है, और सॉरी कंजंक्शन, इसमें देखो वापस क्या लग जाएगा, इसमें वापस लग जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो तो लगा दिया, ये जो कनेक्टिव है उसको उल्टा कर दो, दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो, दूसरा ऑलरेडी निगेशन क्यू है उसके आगे निगेशन लगा दो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P एंड Q, मतलब P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन P एंड Q, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेशन कट हो जाएगा। तो अभी और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या,
हाँ तो जरूर कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप यहीं पे भी रुक सकते हो, शायद यही आंसर है 6 का। पी एंड क्यू, ओके, पी एंड क्यू कंजंक्शन निगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे ही बुक में रुक गए थे, बुक में यहाँ पे ही रुक गए थे। और अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं कैसे लगाऊंगा, देखो P एंड निगेशन P में लिख देता हूँ, ठीक है, P एंड निगेशन P लिख दूंगा, बाद में है निगेशन कंजंक्शन Q और ये आएगा कंजंक्शन Q। समझ में आ रहा है। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, ठीक है, तो वैसा ही इधर है, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R की जगह पे है निगेशन P। तो आप क्या कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। तो मैं क्या किया, ये निगेशन P को पहले इधर कर दिया और ये जो कंजंक्शन Q है उसको बाद में लिख दिया, ठीक है, और एक लास्ट वाला जो कंजंक्शन Q है वो एज इट इज है। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन P, P एंड निगेशन P अगर आप देखोगे तो क्या आता है, फॉल्स आता है। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे, सबसे पहले तो ठीक है कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो कैसे करोगे, ये ट्रू है और ये क्या हो जाएगा, फिर P अगर ट्रू है तो निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद में ये हो गया कंजंक्शन Q एंड Q, जैसे P एंड P P होता है वैसे Q एंड Q क्या होगा, Q होगा। तो फिर यहाँ पे कौन से रूल लग जाएंगे, यहाँ पे 2 रूल लग जाएंगे। पहला तो कॉम्प्लीमेंट रूल लगेगा और दूसरे बाद में कौन सा लगेगा, आइडम्पोटेंट रूल लगेगा, ठीक है, आइडम्पोटेंट रूल लगा। तो अभी वापस F आइडेंटिटी रूल देखो, आइडेंटिटी रूल क्या बोलता है, फॉल्स के साथ में एंड में कुछ भी करो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि देखो Q ट्रू रहो या फॉल्स रहे, ठीक है, Q अगर ट्रू रहा, फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है आंसर, फॉल्स आता है, फॉल्स एंड फॉल्स आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये कौन बोलता है, आइडेंटिटी रूल बोलता है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे आइडेंटिटी रूल। बुक में यहाँ तक ही है, आप चाहो तो यहाँ तक भी आ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 7th स्टेटमेंट का निगेशन निकालते हैं, 7th वाले का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ, उसको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं अभी पूरा, P डिसजंक्शन निगेशन Q इम्प्लीकेशन P और निगेशन, ठीक है, ऐसा P एंड निगेशन Q। तो अभी क्या करेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको जो इम्प्लीकेशन है ना उसको सॉल्व करता हूँ, इम्प्लीकेशन को क्या करता हूँ, सॉल्व। कौन सा रूल लगा के, कंडीशन रूल लगा के। कंडीशनल रूल क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो और लगा के दूसरा कर दो। तो ये पहला है, ये दूसरा है, पहले के आगे निगेशन लगा देंगे और लगा के दूसरा लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कंडीशन रूल लगा के निगेशन ऑफ, पहले के आगे निगेशन और लगा के दूसरा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाहर क्या आएगा, निगेशन से। ये जो अंदर लिखा मैंने कंडीशन को फोड़ा है, सिर्फ कंडीशनल लॉ, ठीक है। कंडीशन को फोड़ेंगे कैसे, पहले के आगे निगेशन करके दूसरा, ठीक है, ये रूल बोलता है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी अगर इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डिमॉर्गन्स लॉ कैसे लगाएंगे, इसको पहला स्टेटमेंट बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, ठीक है। और है डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, और के लिए पहले के आगे निगेशन लगा दो, ठीक है, डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो। तो चलिए पहले के आगे निगेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्या, P और निगेशन Q, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये उल्टा कर देंगे और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा देंगे, हो गया कौन सा रूल, डिमॉर्गन्स, ठीक है। तो अभी देखो निगेशन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा P और निगेशन Q, मतलब P डिसजंक्शन निगेशन Q, ये एज इट इज। यहाँ पे वापस डिमॉर्गन्स रूल लगाओ, ठीक है। अभी किसके लिए लगेगा, कंजंक्शन का लगेगा। कंजंक्शन का क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो, कंजंक्शन का उल्टा डिसजंक्शन कर दो और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो। चलिए पहले के आगे निगेशन लगा देते हैं, ठीक है, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर देते हैं और दूसरे के आगे भी निगेशन, तो निगेशन Q के आगे भी निगेशन,
ठीक है, दूसरा ऑलरेडी क्या है, निगेशन क्यू। वापस इधर रिटर्न लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो क्या हो जाएगा, पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और ये निगेशन निगेशन हट के क्यू हो जाएगा। यहाँ पे ही क्या हो जाए गए हैं, रुक गए हैं बुक में। ठीक है, अगर आप और आगे जाना चाहते हो तो और आगे भी जा सकते हो। और आगे कैसे जाएंगे, देखो P और निगेशन Q, P और निगेशन Q को कम्यूटेटिव लॉ यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, निगेशन Q और P लिख सकता हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, A प्लस B करो या B प्लस A करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। और इसको मैं लिखूंगा निगेशन P और Q एज इट इज। तो ये देखो बाय कंडीशनल रूल देखो ठीक से, इसको मैं लिख दूंगा नीचे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखो निगेशन Q और P मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, Q डैश P लिख सकता हूं, Q डैश P लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, एंड इसको क्या लिख सकता हूं, निगेशन P और Q को, निगेशन P और Q की जगह पे लिख सकता हूं P इंप्लीकेशन Q। कौन सा रूल, कंडीशनल रूल। ठीक है, वो लगा के इसको मैं वापस उल्टा सुल्टा कर सकता हूँ, P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, इसको वापस बोल दूंगा मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P क्या होता है, ये होता है P डबल एरो Q होता है। तो आप यहां तक भी जा सकते हो, आप यहां तक भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कौन सा है, कंडीशनल रूल या बाय कंडीशनल रूल। ठीक है, वो लिख के कर सकते हो। ठीक है, बाय कंडीशनल लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बुक में यहाँ तक ही है, आगे जाके आपको ये भी मिल सकता है, आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे रुकना चाहते हो या आगे तक जाते हो। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th करते हैं। ठीक है, निगेशन ऑफ, ये पूरा लिख देता हूं मैं अंदर, निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें डी मॉर्गन्स रूल लगा देंगे। ठीक है, इसको पहले को पूरा एक बोल देंगे, पहले मैं देख लूँ सही लिखा है क्या मैंने क्वेश्चन, निगेशन P और निगेशन Q, ओके, और P एंड निगेशन Q सही है। चलो इसका करते हैं अभी डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये दूसरा और वाला है, और वाला क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, दूसरे के आगे निगेशन लगा दो। चलो पहले के आगे निगेशन लगा देता हूं मैं, निगेशन ऑफ निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। ओके, इसको उल्टा कर दो और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो। ठीक है, लिखेंगे इधर क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अभी फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। इसके लिए क्या बोलता है, पहले के आगे निगेशन लगा दो, तो निगेशन P के आगे निगेशन लगा दिया, इसका उल्टा कर दो और दूसरे के आगे भी निगेशन लगा दो, तो निगेशन Q के आगे भी निगेशन लगा दिया। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद में है ये, इसके भी क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ और लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले के आगे निगेशन लग जाएगा, ये जो कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन हो जाएगा और दूसरे के आगे भी निगेशन लग जाएगा, तो निगेशन Q के आगे भी निगेशन लग गया। ठीक है, तो चलिए निगेशन कट हो जाएगा, ए एज इट इज, निगेशन कट हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, यहाँ तक आ गए, ये हो गया निगेशन P और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के लिए लगने वाले फॉर्मूलेस देखे हैं और उस फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।